IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में अलग अलग राज्यों और शहरों की खबरों के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं निशात शम्सी, चंडीगढ़ से अमित चौधरी, दिल्ली से हमारे साथ अरुण कुमार सिंह हैं। देश दिन भर की शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के साथ। अभिनेत्री गौहर खान को एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान एक दर्शक ने स्टेज पर चढ़कर थप्पड़ मार दिया। ये क्यों हुआ और अब उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, आपको बताएंगे आगे। इसके अलावा एक दूसरी खबर है रोहतक से, जहां दो बहनों की बहादुरी ने छेड़खानी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये लोग बस में इन बहनों से छेड़खानी कर रहे थे। 3 युवक थे, लेकिन दो बहादुर बहनों ने डटकर इनका मुकाबला किया। लेकिन बस में बैठे ढेरों लोगों में से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन इन दो ने नौबत ऐसी कर दी कि उन 3 नवयुवकों को अब हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगनी पड़ रही है। तो गौहर खान को जो थप्पड़ मारा गया है, उस घटना के सारे अपडेट हमको देंगे मुंबई से हमारे सहयोगी निशात शम्सी। उनके पास कुछ नई जानकारी भी है। और रोहतक की दो बहनों की बहादुरी पर बात करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं अमित चौधरी। पहले निशात शम्सी के पास चलते हैं और ये खबर लेते हैं। फिल्म अभिनेत्री गौहर खान के बारे में बताइए, क्या जानकारी आपके पास है? ताजा जानकारी निशात। फिल्म अभिनेत्री गौहर खान को एक टीवी रियलिटी शो के शूटिंग के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक इस बात को लेकर नाराज था कि गौहर मुसलमान होने के बाद भी छोटे और बेढंगे कपड़े पहनती हैं। सीधा लाफा मार दिया चढ़ के ऊपर है? इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। चल भाग ले, भाग ले, भाग ले। इंडियाज रॉस्टार के सेट पर अचानक सनसनी फैल जाती है। सीधा लाफा मार दिया चढ़ के ऊपर है? शोर शराबा होने लगता है। ये सब इसलिए क्योंकि शो की होस्ट और अभिनेत्री गौहर खान को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेट पर मौजूद लोगों ने गौहर को घेर रखा है। गौहर को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका गुनाह क्या था जो उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई। हम आपको बताते हैं कि आखिर इंडियाज रॉस्टार के सेट पर हुआ क्या था। आखिर क्यों गौहर खान के साथ ये बदतमीजी हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद अकील मलिक नाम के 24 साल के युवक ने गौहर खान को थप्पड़ मारा था। लोगों के मुताबिक अकील ने गौहर को थप्पड़ मारने से पहले उन्हें छूने की भी कोशिश की थी। रविवार रात म्यूजिक शो इंडिया रॉस्टार के लिए ग्रैंड फिनाले की मुंबई के फिल्म सिटी के 9 नंबर स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मलिक भी पिछले 2-3 दिन से शूटिंग पर आ रहा था और गौहर पर नजर रख रहा था। रविवार रात 8 बजे के करीब जब शूटिंग जारी थी, उसी वक्त अकील अपनी सीट से उठा और स्टेज पर चढ़ गया। पहले उसने गौहर को छूने की कोशिश की, मगर गौहर ने उसे दूर झटक दिया। ये देखकर अकील ने गौहर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सीधा लाफा मार दिया चढ़ के ऊपर है? इस थप्पड़ के बाद गौहर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने अकील को दबोच लिया। ये देखिए काली शर्ट में ये युवक, इसी ने गौहर को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ के बाद गौहर बदहवास सी हो गई। वो लगातार कहती रही कि इसे मत छोड़ना। इस पूरे वाकये के बाद सुरक्षा कर्मियों ने अकील को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते हैं कि दरअसल इस युवक की शिकायत है क्या।
बिग बॉस सीजन 7 की विजेता रही गौहर से अकील की शिकायत है कि एक मुसलमान होने के बावजूद वो अश्लील कपड़े पहनती हैं और भद्दे गानों पर डांस करती हैं। पुलिस के मुताबिक अकील ने थप्पड़ मारने से पहले स्टेज पर जाकर गौहर से सवाल पूछा था, मुसलमान होने के बावजूद तुम अश्लील कपड़े कैसे पहन सकती हो और भद्दे गानों पर कैसे डांस कर सकती हो। बहरहाल पुलिस ने अकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, 354 किसी महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करना और 506 यानी धमकाना जैसी धाराएं लगाई हैं। सीधा लाफा मार दिया चढ़ के ऊपर, हैं? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। सवाल यह है कि अकील या उस जैसा फैशन का कोई भी तालिबान क्यों तय करेगा कि कोई क्या कपड़े पहने। विरोध करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला पर हाथ उठाने की इजाजत किसी को नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कानून और सख्त बनाने की जरूरत है। पुलिस आरोपी अकील को आज अदालत में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक बार फिर चलते हैं निशात के पास। निशात, ये बताएं कि अगर आप उन विजुअल्स को देखें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है गौहर खान को कि कार्यक्रम के बीच में जो शूटिंग चल रही है उसके बीच में कोई इस तरह से स्टेज पर चढ़कर आ जाए और उन्हें थप्पड़ मार दे। अब इस व्यक्ति को कितनी ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है? बिल्कुल आकाश, देखिए इस पूरे मामले में एक बात सबसे अहम ये है कि तकरीबन 3 बजे से जब से ये शूटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से ये जो युवक है आरोपी वो लगातार गौहर को फॉलो कर रहा था। कई जगहों पर वो उनके साथ रहा, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई और अचानक जैसे ही शूटिंग शुरू हुई और गौहर ने अपना क्यू लेकर अपना काम शुरू किया तभी अचानक ये स्टेज पर आया और अचानक से आकर उसने थप्पड़ मार दिया। हालांकि गौहर को खुद यकीन नहीं हो पाया था कि इस तरह से किसी ने आकर वो थप्पड़ मारा है, लेकिन तुरंत वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। फिलहाल आरए पुलिस थाने में इस पूरे मामले को लेकर युवक से पूछताछ हो रही है। आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। रही बात इस पूरे मामले में सजा की, देखिए अभी आज उसको जमानत आसानी से मिल जाएगी क्योंकि 354 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और ऐसे में किसी भी युवक को 48 घंटे के अंदर जमानत मिलने में बहुत ज्यादा देरी नहीं हो सकती है। लेकिन अब ये पूरा मामला चलेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये युवक कितना दोषी है और इसे कितनी सजा मिल सकती है। आकाश जी धन्यवाद निशात। पुलिस का यह कहना है कि जिस शख्स ने गौहर को थप्पड़ मारा वो मुंबई के होटल में वेटर का काम करता है। मोहम्मद अकील मलिक इसका नाम है और ये बिहार का रहने वाला था। आज इसे बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिंगिंग शो का शूटिंग चल रहा था, उसके ब्रेक टाइम में एक जो ऑडियंस था उसमें से एक लड़का अचानक उठ के वो जो एंकर थी उसके ऊपर वो 2-3 चाटे लगाए उसको और थोड़ा मॉलेस्ट किया। होटल में वेटर का काम करता है, कैजुअल वेटर। इसके ऊपर धाराएं कौन सी जुर्म की लगाई गई हैं? 323 मारपीट की, मॉलेस्टेशन 354 और धमकाने की 506। गौहर खान के इस मामले पर अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अब 2 बहादुर बहनों की कहानी बताएंगे अमित चौधरी। जी अमित। हरियाणा के रोहतक में 2 बहनों ने चलती बस में छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया कि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। इन दोनों बहनों ने छेड़छाड़ सहने की बजाय इन तीनों बदमाशों की चलती बस में पिटाई कर दी। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चलती बस में एक लड़की एक लड़के को बेल्ट से पीट रही है तो दूसरी लड़की उससे उलझी हुई है। लड़का इन्हें धक्का दे रहा है, लड़की गिर रही है, दोबारा खुद को संभाल रही है और फिर लड़के को पीट रही है। बेल्ट से लड़के को पीटने वाली इस लड़की का नाम है पूजा, जबकि लड़के से उलझी हुई उसकी बहन का नाम है आरती। आप सोच रहे होंगे भला ये दोनों लड़कियां इस लड़के पर क्यों टूट पड़ी हैं?
हम जब बस स्टैंड से जा रहे थे, बस स्टैंड पे कुछ लड़कों ने हमारी तरफ नंबर लिखा और हमारी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। जब मैंने उन लड़कों से कहा कि नंबर मत फेंको, उन्होंने मेरे को गंदी गाल देके कहा नंबर उठा, तेरी औकात यही है कि नंबर उठा के हमारे पास कॉल करेगी। मैंने कहा मैं नंबर तो नहीं उठाऊंगी। वो बोला कि या तो सेट हो जा, ना जबरदस्ती भी सेट करना होगा। जिसे धक्का लगाया, मेरा मारने लगा एक लड़का था और दो लड़कों ने मेरी बहन को पकड़ लिया, मेरे पास नहीं आने दे रहे थे उसे। तो उसका हाथ नहीं जा रहा था, उसने अपनी बेल्ट निकाल ली और बेल्ट से मारने लगी मुझे छुड़वाने के लिए। इन तस्वीरों में जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि लड़कियों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, न कोई पुरुष न कोई महिला, किसी ने लड़के को नहीं रोका। उल्टा लोग इन दोनों बहनों को ही रोक रहे थे, इन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं। सोनीपत जिले के खरखौदा थाने के खुर्द गांव की बहनें पूजा और आरती रोहतक के अपने कॉलेज से घर लौट रही थीं। दोनों बहनें BCA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर ही इस लड़के ने इन्हें छेड़ना शुरू कर दिया था। बस में जबरन उनकी सीट पर बैठने लगा, उनसे बदतमीजी की। एक दूसरी गर्भवती महिला ने जब लड़के को रोकने की कोशिश की तो उसने उस महिला को ही निशाना बना लिया। उसी गर्भवती महिला ने यह वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। एक जो लड़की थी जिसको परेशान कर रहे थे, उस लड़की ने वीडियो बनाई और वीडियो में उनके फेस आए थे, तो इसी वजह से उनकी पहचान मेरे पापा और भाई ने की। दोनों बहनों ने लड़की की पिटाई से पहले जब उसकी फप्तियों का विरोध किया तो लड़के ने फोन करके दो साथियों को बुला लिया। रोहतक के भालौट गांव से इसके साथी भी बस में सवार हुए और फिर इन्होंने बहनों को पीटने की कोशिश की, उन पर हमला किया। बस के लोग तो तमाशबीन बने रहे, लेकिन रोहतक की दोनों मर्दानी इनसे जूझती रहीं। हमने 1091 पे फोन किया, 1091 से हमें रिस्पॉन्स मिला कि हम 2 मिनट बाद कॉल बैक करते हैं। उनकी कोई भी कॉल बैक नहीं आई है। फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया। 100 नंबर पे फोन करने के बाद पुलिस आई। हमने 117 पे फोन किया था। 143 पे पुलिस GD गोयनका स्कूल के सामने हमारे पास आ गई थी। इस बीच बस रोक दी गई। सड़क पर भी लड़कियां लड़कों से भिड़ी रहीं। देर तक पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। पर दूसरी हैरान करने वाली बात ये रही कि जिन राहगीरों ने उन लड़कों को पकड़ा था, उन्होंने उन लड़कों को छोड़ दिया। इस वीडियो से लड़कों की पहचान हुई है। हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। हमने 164 के बयान लड़के करा दिए हैं। कोर्ट की परमिशन के उपरांत हम जो भी दोषी है उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। लड़कियों की सुरक्षा क्या हो रही है देख रहे हो। हर तीसरे दिन लड़कियों को मारा जाता है, तीसरे दिन लड़कियों का रेप किया जाता है, छेड़छाड़ होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्स यही होता है, लड़कियों को दबा दिया जाता है। कोई पंचायत दबा रही है, कोई मम्मी पापा दबा रहे हैं, हर कोई दबा देता है लड़कियों को। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। इसके पहले इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपको बता दें कि जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में BCCI के अध्यक्ष रहे N श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी के लिए दोषी पाया गया था। श्रीनिवासन IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक और BCCI के मुखिया दोनों ही पदों पर थे। उनकी एक साथ कई भूमिका पर भी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट में अब इस बात पर बहस हो रही है कि मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। वैसे कोर्ट के सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। इस हफ्ते में सरकार कई विधेयक पेश करने के साथ ही नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर बयान भी दे सकती है। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह में सरकार कई अहम विधेयक चर्चा के लिए पेश करने वाली है। इन विधेयकों में कपड़ा उपक्रम कानून और विनियोग विधेयक शामिल हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी सरकार की तरफ से बयान दिया जाएगा। पिछले हफ्ते सदन में 4 दिन ही काम किया जा सका था। इस बार सरकार की कोशिश है कि और ज्यादा सार्थक बहस हो। शीतकालीन सत्र में सरकार की तैयारी कोयला खदान आवंटन विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा बीमा विधेयक पर भी चर्चा कराने की है। महाराष्ट्र की बाकी खबरों के लिए चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी निशात शमसी के पास। सीरिया में ISIS की तरफ से लड़ने गए युवक आरिफ मजीद का NIA नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक NIA जल्द ही कोर्ट में इसके लिए अर्जी देगी।
वहीं एनआईए की गिरफ्त में आए आरिफ ने कई खुलासे भी किए हैं। इराक जाने से पहले अरीब किस किस के संपर्क में था और कैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा, इन सवालों की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए उसका नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अरीब ने एनआईए की पूछताछ में एक ऐसे मौलाना का जिक्र किया है जिसने अरीब को भेजे गए अरबी भाषा के संदेशों को समझने में मदद की। अरीब के मुताबिक उसने मार्च से पहले ही इराक जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फरवरी में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए उसने आईएसआईएस में शामिल होने के बारे में जानकारी हासिल की। सूत्रों की माने तो अरीब ने अपने एक रिश्तेदार और एक अन्य युवक को भी अपने साथ इराक जाने के लिए राजी कर लिया था। इन लोगों ने महाराष्ट्र के करीब 8 कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जाकर वहां के छात्रों को अपने साथ जुड़ने के लिए संपर्क किया था। आशंका है कि नार्को टेस्ट के बाद अरीब से जुड़े कुछ और चेहरे सामने आ सकते हैं। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली मेरे सहयोगी रवि सिंह के पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने इस बार नई रणनीति तैयार की है। आज से शुरू होने वाले इस अभियान में लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी के 325 सांसद चुनाव प्रचार में उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली का चुनावी किला फतह करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का हर सांसद लोगों तक पहुंचे। बीजेपी की रणनीति है कि दिल्ली के जिस इलाके में जिस राज्य के लोग ज्यादा रहते हों, उस राज्य के ही सांसदों से वहां प्रचार कराया जाए। पार्टी ने तय किया है कि वो लोकसभा के 282 और राज्यसभा के 43 सांसदों को चुनाव प्रचार में लगाएगी। सभी सांसदों को कम से कम 6 सभाएं या रैलियां करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्किंग डेज में है मंडे टू थर्सडे, जो उनके समय की अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से 3 दिन के अंदर वो कम से कम 6, 7, 8 जितनी भी मीटिंग वो ले सकते होंगे, सभाएं कर सकते होंगे, तो उनसे आग्रह करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सभी सांसदों को दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। प्रचार के लिए सभी सीटों पर एलसीडी लगी कुल 140 गाड़ियां लगाई जाएंगी। साथ ही 7 से 14 बड़े रथ भी प्रचार में लगाए जाने हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन गाइडलाइंस का मामला आज एक बार फिर हाई कोर्ट में है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नर्सरी दाखिले को लेकर गाइडलाइंस तय करने का अधिकार स्कूलों को है, न कि सरकार को। नर्सरी दाखिले पर दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अभिभावक और दिल्ली सरकार आज हाईकोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाएंगे। शुक्रवार को अदालत ने पिछले साल नर्सरी एडमिशन के लिए जारी की गई दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को निरस्त कर दिया था। निजी स्कूलों को गाइडलाइंस तय करने का अधिकार देते हुए हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला दिया था। इसे स्कूलों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली में दाखिले गांगुली कमेटी के निर्देशों के मुताबिक होंगे। कोर्ट का ये भी रुख था कि बच्चों के लिए पास के स्कूल में जाने का विकल्प होना चाहिए, लेकिन उनकी पसंद को किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं किया जा सकता।